ये इतना गजब का मार्ग है। जो सत्य है वो तो इन्होंने ग्रहण की नहीं, इन्होंने असत्य ग्रहण कर ली। पुण्यात्माओं, जैसे वेद आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया मार्कंडेय पुराण में कि वेद में इसको अविद्या कहा है, कर्म कांड को। और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो नो कहे हमारी दुर्गति हो जाएगी, जय दूसरा आदमी निकालेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जा और वो कहें बेटा श्राद्ध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे? निकालना तो पड़ेगा। कोई बात है या? अपनात्माओं, उसका तरीका है। जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा है डूब गया डूब गया, उसका क्या इलाज है? गिल्ले डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे गिल्ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की। पहले रस्सी बांधा एक ऊपर मजबूत सी, उसको नीचे डाला, उसको पकड़ कर जा, उसने भी काट के लिया। तो ये पितर दिखाई दे जा ऐसे कोई है तो उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध न नहीं करे, वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गिल्ले मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा। ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पितरा का वीर सब कहेंगे उद्धार अपने आप होता चलेगा। ये आपने पढ़ भी लिया, क्योंकि सत साधक ये भक्त है। या लाखों योगी जी में एक महीने के अंदर आकर के हैं, और फिर वो एक कह के जमान में इतना लाभ बता रहे। तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र अनुकूल साधना, इससे आपका भी कल्याण और आपके पितरों का भी। अब जैसे आप जी ने अभी सुना कि वेद में इसको मूर्खा की साधना बताई है, तो बिल्कुल ठीक है। तो वेद क्या है? ये परमात्मा का विधान है, ये परमात्मा का आदेश है। और जो हमारे पुराणों में जो लिखा है वो पितरों का या ब्रह्मा जी का या किसी जैसे मंदालसा या कौन थी बता, इससे की बात ने साची मान ली, सब ने इसी तरह करने लगे। और या किसी अन्य ऋषि का दिया हुआ आदेश है, इसका पालन हमने नहीं करना। जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती दरोगा से थी, थानेदार से, SHO से, और उस व्यक्ति का जो साथी था पड़ोसी उसको बहुत दुखी कर रहा था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि भाई दरोगा जी, ऐसे ऐसे मेरा पड़ोस में है, साथ वाला मकान में, बहुत परेशान करता है, सारा कुछ कह लिया, पंचायत भी कर ली, नहीं मान रहा, क्या करूं? अब दरोगा जी ने कहा उसका मार लट सर में माफ देख लूंगा। दरोगा जी के आदेश न लेकर उसकी आज्ञा का पालन कर दिया। उसने ये सोच कर यो आप संभाल लेगा, उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया। लट्ठम लट्ठा हो गया, उसका सर में लठ लग गया, वो मर गया पड़ोसी। अब वो SHO वहाँ का प्रभारी था, वो ले उसी को पकड़कर हवालात में दे दिया, सजाए मौत होगी उसकी। अब राजा का विधान था किसी का लठ मारेगा और मर गया तो उसकी सजा होगी मौत, और वो विधान तोड़ दिया उस व्यक्ति ने। अपने मित्र एक अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया, वो दंडित हुआ। इसी प्रकार इन पुराणों में लिखा हुआ जो आदेश है, ये दरोगा जी का समझ लो इन पुराणों में। और वेदों में संविधान समझो भगवान का संविधान अगर तोड़ दिया इन दरोगा जी के कहने होते हैं, पुराणों के या इन नकली धर्म गुरुओं के कहने से, इन शास्त्र विरुद्ध साधना कराने वाले आचार्य और शंकराचार्यों के आदेश से हमने ये क्रिया कर ली, तो हम दंडित होंगे, हम पितर ही बनेंगे, यानी मौत की सजा मौत की मिलेगी। तो इसी गलती पर हम तो ना करें भाई, और करियो भी मत। एक जीवित उदाहरण दास आपको देता है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी चरखी दादरी के पास एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास, वहाँ वो रहते थे, किसान का काम करते थे, वर्ण ब्राह्मण है। पुणात्माओं, ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं। दास बहुत बार कहता है कि देखो ब्राह्मण बेदक जा कि ब्राह्मणों के विषय में कह रहे नहीं। और वो खेतों में, मेरे जो गुरुदेव थे ब्राह्मण वर्ण में जन्म था उनका,
खेतों में गौवें चरा रहे थे अपने खेतों में। उसके पास पहले जंगल बहुत होते थे, वन बहुत होते थे। एक दिन उनकी भेंट हमारे दादा गुरुजी से होगी, यानी एक संत से। वो उससे प्रेरणा पाकर के घर से खिसकने की सोची और गुरुदेव का एड्रेस पूछ लिया। सब ज्ञान से परिचित होकर खेतों में शाम के समय गौवें चरा रहे थे और भी कुछ साथी पाली गवाले थे। तो उनको ये कहकर के मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मैं देर हो जाए तो तुम पशुओं ले चलना, मैं आप आ जाऊँगा। वो जंगल में चले गए गहरे। पालियों ने वो अपने गौवें गांव में ले आए। अब वो सामने काफ़ी देर होगी जब नहीं आए। उनका बचपन का नाम, गांव का नाम हरिद्वारी था, पंडित हरिद्वारी। और फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, कोई पहचान ना ले, घर से निकल गए थे वो। तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े जो पहन रखे थे वो उतार दिए। 2 जोड़ी कपड़े लेकर गए घर से, उस दिन एक अलग से ले गए थे, किसी को दिखाया नहीं। वो जो पहन रखे थे वो कपड़े पाड़ पूड़ के, और कोई किसी हिंसक पशु ने, कोई पशु खा रखा था, कोई मृग वगैरह, किसी शेर ने, वो उन्होंने दिन में देख लिया था। उसके ऊपर घेर के कपड़े और निकल गए, रातों रात हरिद्वार पहुंच गए। अब घर वालों ने इंतजार की, घंटा 2 घंटा, फिर पूछा उन पालियों से, हरिद्वार ही नहीं आया। वो कहने लगे, वो यूँ कह रहा था मैं फ्रेश होकर हूँ, तुम चलो। उन बच्चों को साथ लेकर गए, बताया कहाँ से प्रवेश हुआ था, किधर गया था। जाकर ऐसी पहले टॉर्च होती नहीं थी, लालटेन दीपक से ले रखे हाथों में गए, देखा रहे यूँ तो बच्चा खा रखा है, ओहो ये तो किसी हिंसक पशु ने खा लिया, रहे मर गया। अंधे हो गए, रोन लाग गए, दूर तय अंधेरा सा था। वो आड़ जो पशु के हुए और कपड़े इकट्ठे करके रात ने दाग दे दिया, अग मर गया। फिर उसकी 13वीं शुरू हुई। पहले तो आए महीने का लठ गड्ढा करता है, वो आए महीना ब्राह्मण जी में करते। अब वो ब्राह्मण न्यारे हैं जो कर्म कांड करने वाले, तो वो सारा काम कर दिया। वर्षी भी बना मनु दी, और फिर हो गए श्राद्ध शुरू हैं कि वो थारा बे औलादा मर गया, निसंतान मरा हुआ है और इसकी अच्छी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि तुम इनका हक खा रहे हो। जमीन थी इनके नाम, और वो बन रहे भक्त, संत बन गए, दुनिया का उद्धार करें। एक बार जब मेरे पूज्य गुरुदेव जी 105-6 वर्ष के हो गए, सतलोक जाने की तैयारी हुई। तलवंडी भाई, फिरोजपुर जिला पंजाब में उनका आश्रम, एक इसमें खन्ना के अंदर था, एक मोगा के अंदर था, एक नजफगढ़ आश्रम था। तो तलवंडी भाई वो ज़्यादा रहते थे, तो वहाँ से दास को उस समय आदेश दे रखा था नाम देने का। बहुत से शिष्य भी उनकी प्रेजेंस में दास के हो गए थे। 2 बच्चों की सेवा लगा रखी थी, उनकी सेवा में छोड़ रखे थे। तो उनका संदेशा आया कि गुरुजी यहाँ पैंतावास आ चुके हैं। तो दास भी पहुँच गया 3-4 भक्तों को लेकर गाड़ी से। वहाँ देखा वो गुरुजी बैठे, प्रणाम हुआ। फिर उनकी एक भाभी जी थी, वो 92 वर्ष की हो रही थी, 92 ईयर ओल्ड थी। उससे बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि माता जी, जब हमारे गुरुदेव यहाँ से चले गए तुमने क्या सोचा पीछे थे? वो कहने लगी, जी मैंने तो ये सुना था कि इनकी मृत्यु होगी। तेरा एक देवर था और वो ऐसे ऐसे जंगल में किसी पक्षी ने, पशु ने खा लिया था, हिंसक ने, और मैं आई जब तक इसके श्राद्ध निकला करते, और 70 श्राद्ध मैंने अपने हाथ से निकाल रखे इसके। और जब भी कभी कोई ऊक चूक घर में हो जाए, पशुओं में कोई हानि होती, फसल में हानि होती, हम अपने गुरुजी ब्राह्मण के पास जाते थे, उससे वो पितरा पुत्रा पढ़वाते थे। वो क्या कहा करता कि तुम्हारा अर्धवारी निसंतान मरा हुआ है और वो तुमने सिद्ध है, तुमने हानि करता है, उसके 5 कपड़े बनवाओ, उसके सिर का श्राद्ध अच्छी तरह निकलवाओ और उसका फलाना कर दो। वो जो कुछ भी कहता वो सारा करते हम, और फिर भी नो कहता इब का ठीक से श्राद्ध नहीं, अगली बार मैं करूँगा अच्छी तरह। 70 तो श्राद्ध करवा दिया, यूँ बैठा नो का नू।
अब मैं कहने लगा माता जी देखो गीता जी में मना कर रखा 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर बनेंगे, ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे वो आपके सामने जीवित उदाहरण रहा, ये मूर्ख बना रहे थे आपको। कोई सच्ची बात थी इन लोगों की, ये अब तो छोड़ देना इसको। नो बोली ना भाई, या तो पुरानी लाग है, नो के छूटे है, बाढ़ में पड़ो फिर भी ना छूटे, तो हद कर दी भाई। आंखों देख रही है, आपसे कह रही है कि मैंने इसके 70 श्राद्ध निकाल लिए, पिंड भी भरवा लिए, नो बोलो पितर बन गया ये। हमारे पितर नहीं हो सबका, ये तो उद्धार करने वाले महापुरुष बन गए, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। इस नृत्यों इनके श्राद्ध निकालो, इन मूर्खों को पालन लग रही। अपने आत्माओं ये तीर्थ कैसे बने, शंकराचार्यों द्वारा कैसा ज्ञान दिया जाता है, थोड़ी सी एक झलक दिखाते। ये पुस्तक है कि हिमालय तीर्थ, जेपी नंबूरी इसके ये लेखक हैं। हिमालय तीर्थ जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, कोलकाता से प्रकाशित है। पहला प्रकाशन, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1, बामा चरण राय रोड कलकत्ता, मुद्रगिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। अब इसमें कथा दिखाते हैं आपको, हमारे शंकराचार्य जी हमें क्या कथा सुनाते हैं, कैसा ज्ञान देते हैं। यह एक कथा सिंपल सी लेंगे, ज़्यादा इतना समय नहीं हम वेस्ट करेंगे। देखना, ये पृष्ठ नंबर 19 पे एक कथा सुनाई है इन्होंने इन तीर्थों के बारे में, ये तीर्थ कैसे बने। ये हिमालय तीर्थ पुस्तक है। यहाँ लिखा है कि ये पहले तो उन्होंने और बताई है, नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। एक भगवान ने कोई किसी नर और नारायण नामक व्यक्तियों की पूजा से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, उसकी ये पूजा करते रहे। उसके पश्चात तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की। अपना पाप नाश करने के लिए भगवान शंकर भगवान की पूजा की उन्होंने, ये पांडवों ने। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है, भगवान वेद व्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में गए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भगवान शंकर ने भैंस का रूप धारण किया और उस केदार अंचल में यानी उस क्षेत्र में घूमने लगे भैंस बनकर। और भीम ने भगवान शिव को मायावी महिषी के रूप में पहचान लिया। अब नो कहे भीम ने वो पहचान लिया कि वो भगवान शिव है भैंस के रूप में, और वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। गुरु हत्या पाप के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ माने पिछला हिस्सा, भैंस का पिछला, मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। पृष्ठ भाग ने शिला का रूप धारण किया, पत्थर बन गया, फिर पिछला हिस्सा। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि जब इन पांडवों को श्री कृष्ण जी ने आदेश दे दिया था कि तुम्हारे ऊपर एक भयंकर पाप है, जो महाभारत में तुमने बंधुघात किया, गुरुजन मार दिए, कितना अत्याचार किया, इसके मोक्ष के लिए तुम हिमालय में जाओ और वहाँ तपस्या करो अंतिम श्वास तक। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य